सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंची, पंजाब में की गई तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आएंगे हिमाचल, 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला और शिलान्यास करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी रहेंगे उपस्थित। जिला स्तरीय दौड़ का आयोजन, खेल विभाग 25 दिसंबर को करवाएगा शिमला में इनामी दौड़। ओमिक्रॉन पर नियंत्रण के लिए दुनिया मुस्तैद, अमेरिका में स्थिति खराब, भारत में सुधार। और उत्तर भारत में अचानक बढ़ रही है शीतलहर, अभी कई दिन और करना पड़ सकता है भीषण सर्दी का सामना। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल ही में हुए भारत के दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी आ सकती है। भारत को ऐसी कुल 5 यूनिट मिलेगी। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को S-400 की बहुत जरूरत थी। हालांकि अमेरिका इस सौदे का शुरुआत से विरोध कर रहा है। ये सिस्टम पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहाँ से यह पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है। अक्टूबर 2018 में रूस और भारत ने S-400 की सप्लाई को लेकर डील की थी। दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत की ताकत अभेद हो जाएगी। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकता है। इन्हें ट्रकों पर जगह जगह तैनात किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया भी जा सकता है। अमेरिका के पास भी इनके मुकाबले वाली कोई मिसाइल नहीं है। ये रूस की बनाई S-200 और S-300 मिसाइलों का चौथा और ज्यादा मारक वाला वर्जन बताया जा रहा है। प्रदेश भाजपा सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को मिलकर उन्हें मंडी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। दिल्ली में पीएम से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सोमवार को शिमला लौट आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को मंडी में 11,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन प्रोजेक्टों में राष्ट्रीय महत्व का श्री रेणुका जी पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुहरी स्टेज 1 और धोला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के अलावा सावड़ा कुंडू प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मंडी में करीब 2 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान वह 27,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से बहुत विस्तार से हिमाचल के संदर्भ में बातचीत हुई और विशेष तौर से मैं हमारी सरकार का जो 4 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है उसके निमंत्रण के लिए गया था। उत्तर प्रदेश के कुछ मसलों को लेकर के चर्चा करने के लिए भी गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और 27 तारीख को मंडी आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लगभग 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। और दूसरी बात, 27 दिसंबर के बाद ये भी बात सत्य है कि हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हमने इस प्रकार से मंडी में किया है। उसमें जो उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से हमारा सावड़ा कुंडू जो है प्रोजेक्ट है उसका हमारा इनॉग्रेशन है, बनकर के तैयार हुआ है। और लुहरी स्टेज 1 का जो है फाउंडेशन स्टोन है। और उसके साथ साथ में धौला सिद्ध जो हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका भी शिलान्यास है। और इसी प्रकार से जो हमारा रेणुका जी
का जो बांध का प्रोजेक्ट है वो 7,000 करोड़ के करीब है लगभग, तो उसका शिलान्यास है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे पर कई अटकलों का बाजार गर्म था, क्योंकि 4 साल होने पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड और उपचुनाव में हार के बाद असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी उस पर लोग अटकलें लगा रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वयं ये कहा कि वो औपचारिक निमंत्रण हेतु दिल्ली गए थे, जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया है। जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय शिमला द्वारा 25 दिसंबर को जिला स्तरीय नगद इनामी दौड़ का आयोजन हो रहा है। जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी शिमला राकेश कुमार के मुताबिक ये आयोजन रिच माउंट से रामचंद्र चौक होते हुए नवबहार चौक सड़क पर किया जाएगा। लड़के और लड़कियों के आयु वर्ग में 13 से 15 वर्ष के लिए 3000 मीटर और 16 से 19 वर्ष के लिए 5000 मीटर की दौड़ आयोजित की जा रही है। इसके लिए योग्यता अनुसार ही भाग लिया जा सकेगा। 13 से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों का जन्म 1 जनवरी 2007 के उपरांत व 16 से 19 वर्ष के लड़के व लड़कियों का जन्म 1 जनवरी 2003 के उपरांत होना चाहिए। प्रत्येक खिलाड़ी को आयु सत्यापन के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, मूल रूप और फोटोस्टेट सत्यापित अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के बाद अब एक बार फिर से युवा मंडलों और महिला मंडलों के कार्यक्रमों के आयोजन का रास्ता भी साफ हो रहा है। युवा सेवा और खेल विभाग और नेहरू युवा केंद्र शिमला इस प्रकार के आयोजन युवा मंडलों के साथ फील्ड में कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कोरोना की। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक यूएस में कोरोना के 73.2% नए मामले ओमिक्रॉन संक्रमितों के हैं। नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण और मिड वेस्ट के मुख्य इलाकों में ये आंकड़ा 90% से भी ऊपर पहुंच गया है। वहीं व्हाइट हाउस में फुली वैक्सीनेटेड और बूस्टर डोज लगवा चुका स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये शख्स 3 दिन पहले बाइडेन के साथ करीब 30 मिनट तक रहा था। हालांकि बाइडेन की रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव ही आई है। ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिका के अलग अलग इलाकों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में आईसीयू में भर्ती ओमिक्रॉन के 10 में से 9 संक्रमितों को वैक्सीन नहीं लगी है। दक्षिण अफ्रीका के फिजिशियन डॉक्टर एंजेलिक ने बताया कि इन लोगों में ही पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर है, यहाँ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित 54 लोगों में से 31 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को राहत वाली बात ये भी रही कि नए वेरिएंट के संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई है, यहाँ 22 मामले हैं। देश में अब तक 88% लोगों को वैक्सीन की पहली और 58% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसे और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगले 2 महीने में हम 45 करोड़ डोज हर माह बनाने में सक्षम हो रहे हैं। फिलहाल हम हर महीने 31 करोड़ डोज का उत्पादन कर ही रहे हैं। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में पिछले एक हफ्ते में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में तो अगले कुछ दिन भीषण शीतलहर चलने का अनुमान लगाया गया है। इसी सिलसिले में मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया था। आईएमडी की ये भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सही होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में पिछले 3 दिन से न्यूनतम तापमान लगातार नीचे ही जा रहा है। अगर दिल्ली के ही तापमान की बात कर ली जाए तो जहां शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं रविवार को यह 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार सुबह दिल्ली ने सीजन की अपनी सबसे ठंडी सुबह देखी, जब न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में आम लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि आखिर इस ठंड का प्रकोप कब तक चलेगा और दिसंबर के मध्य में सर्दी अचानक इतना क्यों बढ़ गई। विशेषज्ञों की माने तो भारत में इस साल भीषण ठंड के पीछे एक वजह का लाल नीना का प्रभाव है। अमेरिकन जियोसाइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अल नीनो और ला नीनो शब्द का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्र सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलाव से है। इसका प्रभाव दुनिया भर में मौसम में पड़ता है।
सीधे शब्दों में समझा जाए तो अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन असाधारण मामलों में कई वर्षों तक रह सकते हैं। ला नीना की वजह से ही पूर्व में स्थित रूस के साइबेरिया और दक्षिण चीन की ठंडी हवाएं भारत उपमहाद्वीप की तरफ आती है। इन हवाओं का असर ऐसा होता है कि कई बार दक्षिण भारत के राज्यों में भी तापमान सामान्य से कुछ नीचे चला जाता है। सर्दी के मौसम में उत्तर में ला नीना की वजह भारत के उत्तरी क्षेत्र से लेकर अफगानिस्तान, ईरान और हिंदू कुश की बर्फीली पहाड़ियों तक ला नीना भयंकर ठंड पैदा करती है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।